अब कौन सा ट्रिगर होगा जो तेजी की डायरेक्शन यहाँ से बनाएगा? देखो, सबसे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस मजे की बात मैं बताऊं, नेहा, कि ज्यादातर ट्रिगर्स जो है ना तेजी किस वजह से होगी, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सारे ग्लोबल फैक्टर्स पे है, करेक्ट। बाहर वालों के हाथ में। नंबर वन, ट्रम्प के हाथ में, टेरिफ वॉर को लेके शांत हो जाए। नंबर टू, डॉलर कमजोर हो जाए, रुपया मजबूत हो, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। नंबर तीन, एफआईज बेचना बंद करे, और वो भी तब करेंगे जब वो एफआईज बाहर वाले, हमारे तो नहीं है। तो तीनों चीजें जो बड़ी चीजें वो बाहर वालों के हाथ में। करेक्ट। ये तीन फैक्टर आपको दिखेंगे। और ये तीसरे फैक्टर में क्या है, बाकी जैसे वैल्यूएशन महंगे थे, भाव बहुत अनाप शनाप बढ़ गए थे, तो 20% स्मॉल कैप में करेक्शन हुआ, 17% मिड कैप में हुआ, तो वैल्यूएशन उसके बाद, मैं ये नहीं कहता कि सस्ते हो गए, लेकिन ऐसे अनाप शनाप भी नहीं है जिसमें कि आपको वो लगेगा यार ये तो कोई भी चीज किसी भी भाव में बिक रही है। अब कुछ स्टॉक्स रह गए जो महंगे हैं, बाकी ज्यादातर तो ठीक ठाक हो गए 40-50 टका नीचे आने के बाद। और एक और चीज है कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा पैनिक कम हो जाए, खत्म हो जाए, जो कि मुझे लगता है कि लार्ज कैप स्टेबल होंगे तो वो हो जाएंगे। तो आपको तीन ग्लोबल फैक्टर पे ही फोकस करना है बस। टेरिफ और डॉलर का कमजोर होना या रुपए का मजबूत होना, और एफआईएस की बिकवाल, ये तीन है। इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब एक ही चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, जिससे आपको समझ में आएगा कि बाजार, क्योंकि ये मैं, हमारे एक दर्शक मिले थे, मैं कहा लास्ट मैंने इवेंट कहा की थी, हाँ संवाद, नहीं, हाँ, बजट संवाद, हाँ। अपना मुंबई में। तो शो के बाद में एक हमारे दर्शक वो आए मेरे, बोले सर एक ट्रिगर बता दो जिससे आप बोल रहे हो कि मार्केट घूमेगा या जब भी होगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कैसे घूमेगा। तो मैंने तो हल्के फुल्के मैंने कहा सर देखते रहिए इजी बिजनेस ठीक है रोज सुबह। लेकिन मैंने सोचा कि उनका सवाल बड़ा जायज है, और वो सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था कि ऐसा क्या ट्रिगर मैं सोचूं इस वक्त जिससे मार्केट ठीक हो सकता है। तो ऑब्वियस तो ये नजर आता है कि एफआईएस की बिकवाली रुके, बाकी सब ठीक है। ट्रम्प का भी काफी हद तक हमें पता है, ये छोटा मोटा कोई स्टॉक्स पे इम्पैक्ट आ जाएगा। रिजल्ट भी पता हो गए, बड़ी इवेंट्स, बजट, पॉलिसी, इलेक्शन निकल गए। तो एफआईएस, लेकिन एफआईएस की बिकवाली कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, अल्टीमेटली उसका रूट कोज क्या है। हाँ। तो ये समझ में आया मेरे को कि अगर डॉलर कमजोर होना शुरू होता है और रुपया मजबूत होना शुरू होता है, जब से वहां से बाजार बॉटम बनाएगा, वहां एफआईएस रोकना, बेचना शुरू करेंगे। अगर एफआईएस को ये कॉन्फिडेंस आता है कि करेंसी हमारी और ज्यादा कमजोर नहीं होगी और डॉलर वीक होना शुरू होगा, तो वो इक्विटी मार्केट के लिए ग्लोबली भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो एक सिंगल फैक्टर अगर आपको देखना है तो आप इस चीज पे फोकस करिए, डॉलर रुपये की इक्वेशन जब आपको बदलती हुई दिखे तब आप समझिए कि बाजार घूमना शुरू करेगा। और जैसे ये बदलता दिखे, अगले 1-2-3-4 दिनों में आपको संकेत मिल जाएंगे कि एफआईएस बेचना रोककर खरीदना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको ये समझ में आएगा। तो सिंगल मोस्ट फैक्टर, और मैं जो भी अननोन हमारे दर्शक उनको धन्यवाद देना चाहूँ। कई बार क्या होता है, मैं इसलिए इवेंट्स में जाता हूँ, इवेंट्स में हम इसलिए नहीं जाते हैं कि कई बार हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे दर्शकों से, जिस तरह के क्वालिटी सवाल आते हैं, जिस तरह के और कई बार हमें उनका पर्सपेक्टिव जानने का मौका मिलता है कि वो क्या जानना समझना चाहते हैं। तो जिन भी भाई साहब ने मुझे वहाँ तो मैंने आपको जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं पूरी पढ़ाई करके आपके लिए जवाब लेके आया। बहुत ही बढ़िया सर, वेरी नाइस। अच्छा सर, एक चीज़ है जो थोड़ा सा मैं हट के पूछना चाहूँगी। वैसे तो आपने कहा कि जो आरबीआई की पॉलिसी है काफ़ी पॉजिटिव रही है, अच्छी रही है, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं है, बैंक निफ्टी गिरा क्यों? क्योंकि उससे पहले हमने देखा था कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, तो गिरने की पीछे क्या वजह थी? देखिए, बैंक निफ्टी पॉलिसी के पहले मजबूत था, हाँ, और पॉलिसी के पहले अच्छी, और एक चौथाई ब्याज दरों की कटौती हम मानकर चल रहे थे कि होने वाली है, तो वो डिस्काउंटेड था। और इसलिए कई बार होता है ना कि सेल ऑन न्यूज वाली बात है, तो सेल ऑन न्यूज वाली चीज में जब आपका सब कुछ डिस्काउंटेड है तो थोड़ी प्रॉफिट हुई। मैं इसे गिरना नहीं मानता, इसे मोर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है। तो बैंकों के लिए नेहा ऐसा है, एक दो चीज थी, एक तो एसबीआई के रिजल्ट आ गए थे, तो एसबीआई के रिजल्ट आने के बाद भी आपके पास नया बड़ा ट्रिगर नहीं बचा, पॉलिसी भी बाहर आ गई तो नया बड़ा ट्रिगर नहीं बचा। बट ये मान के चलिए कि इस पॉलिसी के बाद और इन नतीजों के बाद बैंक निफ्टी ज्यादा घटेगा नहीं, तो डरने की बात नहीं है। बैंक निफ्टी सपोर्ट ले गई, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है बस। ओके, डन सर।